हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज मैं वापस एक नई सीरीज के साथ आया हूं जो है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे लास्ट चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 में। इस चैप्टर के अंदर आपको कंज्यूमर के राइट्स, ड्यूटीज और कंज्यूमर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह होता है, उन सब के बारे में जानने को मिलेगा। आपके एग्जाम के अंदर इस चैप्टर की जो वेटेज है वो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस की है। 2 से 3 क्वेश्चंस कंपलसरी इस चैप्टर में से आने वाले हैं। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये चैप्टर, इसलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे पहले चेक करते हैं भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। तो बोले सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है वो। दूसरा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के तरीके कितने हैं, किस किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तीसरा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो वो एक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कि ये जो एनजीओज होते हैं जो कि बोलते हैं हम पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या फायदा है या फिर उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। वैसे तो साफ पता चल रहा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है बिजनेस पॉइंट ऑफ। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 फायदे हैं, 3 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट, कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या है। कंज्यूमर तो वो जो कि गुड्स वगैरह खरीदता है। इग्नोरेंस का मतलब किसी चीज जो कि एग्जिस्ट करती है उसकी तरफ से अपना अटेंशन हटा लेना या फिर उसकी तरफ ध्यान ना देना। अब आप सब लोग किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर है, क्योंकि आप जीने के लिए बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हो। तो मान लीजिए आप सब्जी खरीदने जाते हो या कुछ भी खरीदने जाते हो, आपको तक ये नहीं पता कि आपके पास क्या क्या राइट्स है अगर आपके साथ फ्रॉड वगैरह होता है। जब तक आपको राइट्स पता नहीं होंगे तब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरा कौन सा राइट ब्रीच हुआ है। जब तक ये पता नहीं होगा कौन सा राइट ब्रीच हुआ है तब तक आप केस किस बेसिस पे करने वाले हो कि किस वजह से केस कर रहे हो। इसलिए आधे से ज्यादा लोगों को तो राइट पता नहीं है क्या है, बस उनको पता है जाना कहाँ है, पुलिस वालों के पास जाना है। राइट्स ही नहीं पता। जब राइट्स ही नहीं पता तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो तो भोला कंज्यूमर है, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या राइट। सेकेंड पॉइंट, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो एक साथ नहीं है। मतलब अगर तीसरे बंदे के साथ कोई भी केस हो जाता है, मतलब उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, हम सारे कंज्यूमर एक साथ इकट्ठे नहीं है। एक साथ इकट्ठे अगर ऑलरेडी हो, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, सब एक साथ इकट्ठे होना, एक प्रॉपर चैनल होना जिसके थ्रू सब मिलके एक साथ रहें। और कंज्यूमर के लिए ऐसा कोई चैनल नहीं है और सारे कंज्यूमर एक साथ किसी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। तो अगर किसी के साथ कुछ भी होता है, फ्रॉड होता है या कुछ होता है, तो वो दूसरे जो साथी कंज्यूमर होते हैं उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठा पाता। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है उसको। थर्ड, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी की चीजें बहुत बार दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाब्लो एस्कोबार तो पता ही होगा कौन है, इसके ऊपर तो नार्कोस आपके बनी चुकी है सीरीज। पाब्लो एस्कोबार के जो भाई हैं उन्होंने अभी निकाला एस्कोबार इंक करके कंपनी जो कि मोबाइल बेचती है। इन्होंने 2 मोबाइल अभी तक लॉन्च कर रखे और लोगों से पैसा ले रखा है कि सर ये आपको डिलीवर करेंगे, और दोनों बार इन्होंने वो सारा पैसा खा लिया है। एक मोबाइल तक डिलीवर नहीं किया है और इस बार इन्होंने एक थर्ड मोबाइल और निकाल दिया है जिसका पूरा पूरा चांसेस है कि इस बार भी वो डिलीवरी नहीं देंगे, सिर्फ पैसा लेके खा जाएंगे। तो इतना खुलेआम जब हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि है ना आप भी बचे रह सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपके साथ भी कुछ ना कुछ होगा। तो जब इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको बचाने की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है।
तो 3 चीज़ें जिसकी वजह से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, क्योंकि वो इग्नोरेंट है, उसको राइट नहीं पता, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि बाकी सारे कंज्यूमर मिलके उसका साथ नहीं देते, और तीसरा बहुत ज़्यादा बार उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। 1-2 केसेस हो तो समझ। तो चलिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या फायदे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 4 फायदे। फर्स्ट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने कंज्यूमर को ऐसे तरीके देते हो, उसके सारे राइट्स बताते हो, उसके सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हो सामने से, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा, यार इसके पास जाता हूँ ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। खराब माल भी आ जाता है तो बहुत बार जैसे ही मैं उसको फ़ोन करता हूँ वो हैंड टू हैंड ही चेंज कर देता है। अगर मेरे को नहीं चाहिए तो वापस से वो कैश भी दे देता है, और सामने से बताता है कि सर अगर आपको ये नहीं पता तो ये भी राइट आपके पास है, और कभी भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होता। तो अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो कंज्यूमर का आपके ऊपर, जो सप्लायर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बनता है, और जैसे ही कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है वैसे आप जानते हो कि उसके पास आने वाले कंज्यूमर के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, तो आपके जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता है। दूसरी चीज़, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बिजनेसेस हैं वो अपने सारा माल अपने सराउंडिंग्स में ही बेचते हैं। जो वो रॉ मटेरियल ले रहा है वो पब्लिक से ले रहा है, जो वो फिनिश गुड सेल कर रहा है वो कंज्यूमर्स को कर रहा है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि कंज्यूमर का भी ध्यान रखें। इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर के राइट्स का ख्याल रखा जाए। अगर वो नहीं रखा जाएगा तो वो सोशली उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उसको पूरे नहीं कर पाए। थर्ड, अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर एक कंपनी है जो बार बार, जैसे कि मैंने बताया एस्कोबार इंक, ये एस्कोबार इंक बार बार कर रही है कंज्यूमर के साथ इतना ज़्यादा फ्रॉड, तो गवर्नमेंट भी तो इंटरफेयर करेगी। आपके दिमागों में सबसे पहले आता है तो गवर्नमेंट उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रही, उसको बंद क्यों नहीं करा रही। तो आपको भी पता है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा बार फ्रॉड करेगी तो गवर्नमेंट भी उसके पास जाके एक्शन लेगी। तो इसलिए अगर बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट उसके बिजनेस के अंदर बार बार इंटरफेयर ना करे, तो बिजनेस को ध्यान रखना पड़ेगा कंज्यूमर के राइट के प्रोटेक्शन का। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बिजनेस ध्यान रखेगा तो गवर्नमेंट बार बार आके उसके बिजनेस के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी। और चौथा पॉइंट, मॉरल जस्टिफिकेशन। एक सप्लायर जो है वो भी तो एक ह्यूमन है, तो उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो किसी पर्सन के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह ना करे, उसके जो राइट्स है उसको ना छीने। इसलिए बिजनेस ऑफकोर्स बिजनेसमैन चलाता है, तो अल्टीमेटली हर एक बिजनेस का भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि भाई साहब अगर आपको मॉरली सही रहना है तो आपको उनके राइट्स नहीं छीनने। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहेगा तो उनका मॉरल भी सही रहेगा। इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंस का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वापस आता है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। सेकंड टॉपिक था वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, की कंज्यूमर प्रोटेक्शन को किस तरीके से किया जा सकता है। अब प्रोटेक्ट करना है तो सब कैसे करें, उसके साथ बार बार हम लेने जाए। तो इंडिया के अंदर 125 करोड़ की जनता है, 125 करोड़ की जनता कुछ ना कुछ खरीदेगी, तो क्या कोई ना कोई उनके साथ जाएगा ये चेक करने के लिए कि उनका राइट छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे वो हो सकता है? टोटल मिला के 5। फर्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जिसके थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सके। जैसे कि मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सर ये एक्ट और लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही बनाता है। तो गवर्नमेंट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड, बिजनेस एसोसिएशंस। अगर आपने देखा व्यापार मंडल्स बने हुए होते हैं, बिजनेस एसोसिएशंस बने होते हैं। ये जनरली आप दिवाली पे जाते हो या ईद में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, जब फेस्टिवल होता है तो बड़ा सा होल्डिंग्स लगा हुआ है, जैसे वैशाली नगर व्यापार मंडल आपका स्वागत करता है, जयपुर व्यापार मंडल आपका स्वागत करता है, ज्वेलरी व्यापार मंडल आपका स्वागत करता है। तो ये जो व्यापार मंडल वो क्या है? बिजनेस एसोसिएशंस है, जिसमें उस टाइप ऑफ बिजनेसेस सारे के सारे मिल के एक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि सारे बिजनेसेस का फायदा हो सके। अब सारे बिजनेसेस के फायदे में हम इंपॉर्टेंस तो देख ही चुके हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें। इसलिए बिजनेस एसोसिएशंस जो होते हैं वो भी ये ध्यान रखते हैं कि उसके जितने भी मेंबर लोग हैं, वो मेंबर लोगों के पास जो भी कंज्यूमर आए उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर उनके मेंबर लोगों के पास जो कंज्यूमर आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, तो एक तो
उस बिजनेस की तो गुडविल खराब होगी, उस बिजनेस एसोसिएशन की भी होगी, और सबका जो भी पब्लिक है, जो भी कंज्यूमर है, उनका उस एसोसिएशन में से जो सेटिस्फेक्शन है या जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बिजनेस एसोसिएशंस भी बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। थर्ड, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जैसे कि बिजनेस के बताए कि बहुत सारे बिजनेस मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, वैसे ही कुछ जागरूक कंज्यूमर्स होते हैं, वो एसोसिएशन बनाते हैं कि भाई अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ है और उसको जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा, तो वो मेरे पास आ सकता है। तो उनका एक ही काम है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, क्या कि वो साहब जितने भी कंज्यूमर है जिनके साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है वो उनको जस्टिस दिलाए, वो उनको उनके राइट्स बताए। जाओ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बार एनजीओज वगैरह के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और एक प्राइवेट। तो गवर्नमेंट भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। चौथा, सेल्फ अवेयरनेस बाय बिजनेस। बिजनेस ही खुद सेल्फ अवेयर रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कि भाई साहब हमको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, उसके राइट्स वगैरह सारे हमको देने। लास्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाई जाए, कंज्यूमर्स को बताया जाए कि सर आपके ये राइट्स हैं, ये इस तरीके से फ्रॉड होते हैं आपके साथ, तो इनसे बचिए। ये लोग हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, ज़्यादातर कंपनीज ये हैं जो आपके साथ फ्रॉड करती पाई गई हैं। तो अगर कंज्यूमर को आप अवेयर करोगे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पता है कि इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, तो वो कम होगा फ्रॉड। ये नहीं बोलते कि 100% खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कंज्यूमर खुद अवेयर होगा तो उसके साथ होने वाला फ्रॉड भी कम हो जाएगा। इसी के साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उनके वेज कंप्लीट होते हैं। अब हमारे दो पार्ट बाकी हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और रोल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, जो कि हम अगले वाले वीडियो के अंदर लेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, 2 से 3 वीडियोस में ये कंप्लीट भी हो जाएगा और 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आने हैं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप रीडिंग, स्टे एट होम।